नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरह नूह का 5वां हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नियत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी इसको सुने और अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतु नूहिम मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अम्बतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता। वल्लाहु में लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाला लफ्ज़ वाव है और उसके ऊपर ज़बर है, तो इस वजह से इस लफ्ज़ अल्लाह को हम पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाएं। तो वल्लाहु अम्बतकुम पढ़ना गलत है और सही है वल्लाहु वल्लाहु अम्बतकुम। ये लफ्ज़ छोटी सी मीम लिखी हुई है, इस हमज़ा को उस मीम के साथ मिलाकर अम्बतकुम पढ़ेंगे। अनबतकुम हमज़ा को नून के साथ मिलाकर अनबतकुम पढ़ना गलत है। तो छोटी सी मीम का मतलब ये है कि हम कायदा पढ़ चुके हैं कि नून साकिन के बाद बा आ जाए, नून साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर इक़लाब होता है। इक़लाब का मतलब ये है कि उस बा को मीम के साथ बदल देते हैं और ऐसे पढ़ते हैं अम्बतकुम। बदल देना, तब्दीली का आ जाना। क्या तब्दीली आई कि हमने छोटा सा मीम ले आए और नून को हमने छोड़ दिया। तो अब सही लफ्ज़ है वल्लाहु अम्बतकुम। कुम पर हम गुन्ना इस वजह से करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम आ गया है। कायदा ये है कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए या मीम आ जाए तो उस मीम साकिन पर हम गुन्ना करते हैं। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे वल्लाहु अम्बतकुम मिनल अर्ज़ि। अर्ज़ि में गा साकिन आ गया है, तो अगर गा साकिन आ जाए तो गा साकिन से पहले वाले लफ्ज़ को देखते हैं कि उसको कैसे पढ़ा जाए। रा साकिन से पहला वाला लफ्ज़ हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर ज़बर है, तो जैसे रा के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो रा को पुर पढ़ते हैं। तो रा साकिन आ जाए उससे पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर देखते हैं कि ज़बर या पेश आ जाए तो रा साकिन को पुर करके पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे मिनल अर्ज़ि, मिनल अर्ज़ि नबाता। ज़बर की तनवीन में एक ज़बर पढ़ा जाता है, इसलिए नबाता ऐसे वक़फ़ करेंगे। वल्लाहु अम्बतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा। सुम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इस वजह से यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता। सिफ़ात का ख्याल रखेंगे। बिसाता कहना गलत है और सही क्या है बिसाता। लितस्लुकू मिन्हा सुबुलन फ़िजाजा। लितस्लुकू मिन्हा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस काफ वाव पेश कू
लितस्लुकू में जो काफ वाव पेश कू है उसको खींच कर पढ़ेंगे, और कितना खींचेंगे, एक अलिफ के बराबर। हमें कैसे पता चला इसको खींचते हैं, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा कहलाएगा, और वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। तो लितस्लुकू मिनहा गलत है और सही है लितस्लुकू मिनहा सुबुलन। सुबुलन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस तनवीन पर हम गुन्ना करेंगे और ऐसे कहेंगे सुबुलन फिजाजा लितस्लुकू मिनहा सुबुलन फिजाजा। क़ाल नूहुर रब्बि इन्नहुम असौनी वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा। आयत के बड़े होने की वजह से हम दरमियान में वक़फ़ करेंगे, सांस को नहीं तोड़ेंगे। और वक़फ़ करने का पहला कायदा ये है कि जब भी आप किसी आयत पर वक़फ़ करेंगी तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगी, जैसा कि मैंने वक़फ़ किया मालूहू पर। आखिरी हर्फ हा है मालूहू में और उसके ऊपर पेश है, तो हम जब वक़फ़ करेंगे तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे और मालूहू की जगह कैसे पढ़ेंगे, मालूह। और जब आप वक़फ़ करते हैं तो आपकी सांस और आवाज़ दोनों ख़त्म हो जाएं और फिर नए सांस और नई आवाज़ के साथ आप पढ़ेंगे। मालूह पर रुक कर फिर नए सांस के साथ मल्लम यज़िदहु मालूहु व वलदुहु इल्ला खसारा। कुरान पाक क्योंकि गुफ्तगू के अंदाज में नाजिल हुआ, तो जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं गोया हम अल्लाह ताला से कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और बात करने के कुछ अदब आदाब होते हैं। कोई भी बात कहीं से भी शुरू कर देना, फिर वो बात करते करते उसे दरमियान में अधूरी छोड़कर दूसरी बात शुरू कर लेना, ये गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। तो कुरान पाक में भी चूँकि हम अल्लाह ताला से कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये तरीका गलत है कि हम कहीं भी सांस तोड़ दें और फिर आगे से पढ़ना शुरू कर दें। तो हमें सांस नहीं तोड़ना बल्कि सांस रोकना है और फिर वहीं से दोबारा नए सांस और नए आवाज़ के साथ पढ़ना शुरू करना है। ये कुरान पाक के आदाब में से है। जब आप तिलावत करेंगी तो तिलावत के दौरान आपने इस अदब का ख्याल रख कर तिलावत करनी है। पहला लफ्ज़ काला नहीं कहना बल्कि ये लफ्ज़ है कौला, सिफ़ात का ख्याल रख कर पढ़े कौला। दूसरा लफ्ज़ है नूहुन रब्बी, नूहुन रब्बी कहना गलत है और सही है नूहुर रब्बी। इस लफ्ज़ को हम कैसे पढ़ेंगे, कौला नूहुर रब्बी। और इसे नूहुर क्यों पढ़ेंगे, नूहुन क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तशदीद के कायदों में से हम पढ़ चुके हैं कायदा कि रा के ऊपर जो 3 दंदाने वाली अलामत है उसे तशदीद कहते हैं। तशदीद से का पढ़ने का तरीका ये है कि इसे 2 मरतबा पढ़ा जाता है। जिस लफ्ज़ पर तशदीद आ जाए एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद। तो इसका पीछे वाला लफ्ज़ हा है तो इस रा को हम हा के साथ मिलाएंगे और ऐसे कहेंगे क़ाला नूहुर रब्बी। नूहुन रब्बी कहना गलत है और सही है क़ाला नूहुर रब्बी इन्नहुम असौनी। असौनी को हम खींचेंगे क्योंकि नून याज़े नी, या साकिन से पहले ज़ेर आ गया तो या मद्दा, और या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींचते हैं। असौनी वत्तबउ मन लम यज़िदहु गलत है और सही है असौनी वत्तबउ मन लम यज़िदहु। असौनी को हम खींचेंगे और ऐसे ही वत्तबउ को भी खींचेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो ये वाव मद्दा कहलाएगा। और वाव मद्दा को भी एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ेंगे असौनी वत्तबउ मन लम यज़िदहु। दाल हुरूफ़े कलकला में से है, कलकला करेंगे। कलकला के माना हरकत करने के हैं और इस्तिलाह में कहते हैं कि जब भी हुरूफ़े कलकला आ जाए जो कि 5 हैं क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल, तो जब भी हुरूफ़े कलकला आ जाए तो इनको हिला कर पढ़ते हैं। इनके पढ़ते वक्त मखरज में हल्की सी जंबिश होती है
اور آواز بھی واپس لوٹ کر آتی ہے۔ تو ملم یزد ہو غلط ہے، اور کلکلا کر کے پڑھیں گے ملم یزد ہو مالہ وولدہ الا خسارا۔ یہاں پر بھی ہم من لم نہیں پڑھیں گے بلکہ کہیں گے ملم، اس میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تشدید سے پہلے جزم آ جائے، لام کے اوپر تشدید ہے اور لام سے پہلا والا حرف نون ہے اور نون کے اوپر جزم آ گئی ہے، تشدید سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو اس جزم والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور تشدید والے لفظ کو پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نون کو چھوڑ دیں گے اور میم کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ لام کے ساتھ۔ ایسے پڑھیں گے ملم یزدہ، زا سختی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو یزدہ غلط ہے اور صحیح ہے ملم یزدہ۔ دال حروف کلکلا میں سے ہے، کلکلا کریں گے یزدہ مالہ، کہنا غلط ہے۔ یزدہ کے ہاں کے اوپر پیش ہے اور زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھتے تو اسے جلدی سے پڑھ جائیں گے ملم یزدہ۔ اگلا لفظ مالہ ہے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اسے کھینچیں گے مالہ۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تو ہم نے یزدہ کی ہا کے ساتھ، مالہ کی ہا کے ساتھ یزدہ کی ہا کو نہیں کھینچنا ہے، اور نہ ہی یزدہ کی ہا کو جلدی پڑھتے پڑھتے مالہ کی ہا کو جلدی پڑھ جانا ہے، دونوں طرح سے غلط ہے۔ اس کو نہیں کھینچیں گے یزدہ کی ہا کو، اور مالہ کی ہا کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایسے پڑھیں گے وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ وَوَلَدُهُ کی ہا کو مالہ کی ہا سے بھی زیادہ کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر مد آ گیا، اور اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ اس میں ہے حروف مدہ اس میں ہے الٹا پیش، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ گیا ہے، اس وجہ سے اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ ومکروا میں بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ ہے، اور واو مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اکثر حضرات تجوید کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کھینچ لیتے ہیں اور کبھی ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں، اور ایسے پڑھتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا نہیں ہے بلکہ ایسے کھینچیں گے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔